निश्चित वर्मा जी। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हर जगह समान रूप से ईश्वर व्याप्त हैं तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा क्यों होती है? भावना के लिए। क्योंकि तुम्हारी भावना होती है ना कि हम संगमरमर की मूर्ति लाए हैं, तो तुम्हारी भावना ये हो जाए कि इस मूर्ति में भगवान विराजमान कर दिए गए हैं, इसलिए पहले से विराजमान भगवान में विराजमान की भावना तुम्हारी पुष्टि के लिए। शास्त्र बहुत प्रवीण है। जब तुम प्राण प्रतिष्ठा करवाए, तुम्हारी भावना हो गई कि भगवान आ गए, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो गई। अब रोज समय से भोग, रोज आरती, रोज जो मंदिर में विराजमान। नहीं, सबकी सेवा में ठाकुर जी विराजमान है, भावुक जनों की। क्या बुला के पंडित को, सबको उपासक थोड़ी प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। दृष्टि से देख लिया, हो गए भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। प्रेमी जन ठाकुर जी को लिया, छाती से लगा लिया, ठाकुर जी विराजमान है, क्योंकि उनके भाव में विराजमान ना। हमारा पहला भाव होता है कि हम संगमरमर की लाए ना, अब उसके लिए भावुक जनों को, प्रेमी जनों को नहीं होते। यहाँ कोई प्राण प्रतिष्ठा के करवाई गई क्या? हमारे प्राण हैं, वो हमारे प्राण उनमें प्रतिष्ठित हैं। खंबे में प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी क्या? नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। नहीं, भाव। अब भाव प्रकट करने के लिए किया गया है प्राण प्रतिष्ठा। नहीं तो पहले से ठाकुर जी सर्वत्र कहाओ सो कहा, जहां प्रेम, भाव को ही प्रेम कहते हैं ना, और वो है नहीं तुम्हारे पास, तो उसके लिए नींव डाली गई। नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो मैं जाना। प्रेम तो है नहीं ना, तो अब उसके लिए साधन शुरू किया गया। ब्राह्मणों को बुलाकर प्राण प्रतिष्ठा कराई, हमारे अंदर भावना आ गई, मेरे भगवान इसमें आ गए। भगवान अब विग्रह रूप में विराजमान है। आठों पैर उनकी सेवा करते करते सेवा से भाव आया, भाव में अपनापन इतना गाढ़ हुआ कि अब उनको देख के ये नहीं लगता कि मूर्ति है। अब जी नहीं सकते उनके बिना। अब दृष्टि हो गई, अब कहीं भी डालोगे दृष्टि जहां, वहीं तुम्हें अपना प्रीतम दिखाई देगा। समझ पा रहे बच्चा? शास्त्र बड़े प्रवीण हैं, जीव को भगवत प्राप्ति कराने के लिए ही हर विधान उनका होता है। तो ये भी विधान भाव को प्रकट करने के लिए है। बड़े बड़े महापुरुष जो होते हैं, जो भाव से युक्त हैं, वो शास्त्र के प्रमाण को पुष्ट करने के लिए, शास्त्रीय सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। जैसे कोई सिद्ध महापुरुष भगवदानंद में डूबा है, पर वो संध्या की लीला करता है। अब उसको जरूरत नहीं है, पर उसको देखकर हजारों लोगों को प्रेरणा मिलती है कि देखो, जब इतने बड़े महात्मा होकर संध्या के समय साधन, तो हमको भी करना चाहिए। तो ऐसे जिनकी दृष्टि में प्रभु विराजमान, वो भी प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं। किस भाव से? वो आचरण करके, शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हुए सबको आज्ञा पालन कराने के लिए। तो इसलिए, और जो अभी प्रारंभिक हैं, उनके भाव बनाने के लिए शास्त्र आज्ञा करता है, ऐसे विधान से चलो, ऐसे विधान से चलो। नाम जप करो बच्चा, नाम जप करो। जैसे सुन लिया है ना कि सर्वत्र भगवान है, ये अनुभव ऐसे थोड़ी होता है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह भगवान ऐसा अनुभव हो गया, उससे बड़ा महात्मा नहीं है, और ऐसा महात्मा दुर्लभ है। पहले नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ, कोई नशा न करो, गंदी बात न करो, गंदे आचरण न करो, नाम जप करो। धीरे धीरे हृदय में भक्ति महारानी पहले आवे, अपने पुत्रों के साथ, ज्ञान वैराग्य के साथ। तो जहाँ विवेक, वैराग्य, भक्ति, वहाँ फिर दृष्टि आ जाएगी। जहाँ दृष्टि आई तो फिर माया खत्म, जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। पर इस ये कहने में तो 2 मिनट लगे। हाँ, अगर सदगुरु की कृपा हो जाए और साधन में मन लग जाए तो इसी जन्म में काम बन जाए। नहीं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, बार बार। तो ऐसा है। दीप पंचाल जी गुजरात से। श्री हरिवंश।